हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th साइंस के अंदर। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर आज। ठीक, सेकंड चैप्टर के बारे में हम आज बात करेंगे। अब सेकंड चैप्टर का नाम है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। यहाँ मैटर होते क्या उसके बारे में जानेंगे, मैटर हमारा होता क्या है। ठीक, मैटर है क्या? मैटर जैसे आपने देख रहे हैं गिलास में पानी पड़ रहा हुआ है, तो यानी कि जो वाटर है इसका क्या है, आयतन भी है और स्पेस भी घेर रहा है। ठीक, ये इसके पास जो स्पेस है और इसके पास अपना मास है वाटर के पास। तो ये क्या हुआ, मैटर। क्या हुआ, मैटर वही होते हैं जिनके पास अपना स्पेस हो और मास हो, उन्हें मैटर कहेंगे। आप देख रहे हैं वाटर को इस पिक्चर में। ओके, अब हम बात आपको यहाँ तक समझ में आएगी कि मैटर है क्या। अब इसके अंदर चैप्टर के अंदर बात करेंगे हम। मैटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्योर मैटर और इनप्योर मैटर। ठीक, उनके बारे में हम इसमें चैप्टर के अंदर जानने का प्रयास करेंगे कि जो मैटर, प्योर मैटर कौन से होते हैं, इम्प्योर मैटर कौन से होते हैं। मैटर की हम डेफिनेशन हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, मैटर होता क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और मैंने यहाँ पर भी एग्जांपल से शुरुआत की है कि मैटर है क्या। जिसके पास अपना स्पेस होगा और मास होगा वह मैटर कहलाएगा, जैसे कि आपको वाटर दिखा। अब हम बात जो करेंगे इस चैप्टर के बारे में उसे अब स्टार्ट करते हैं। जैसे टॉपिक टू बी कवर्ड, जो भी हम इस टॉपिक में क्या, इस जो चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेरॉइड्स एंड नोबल गैसेज, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सेपरेट ऑफ मिक्सचर एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग। इनके बारे में हम 11 पॉइंट हैं, इनके बारे में हम बहुत आराम से और डीपली पढ़ेंगे। ओके, इन पॉइंटों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं। वी ऑफन टेक यानी कि टेल टू द ईच अबाउट प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस लाइक प्योर हनी, प्योर घीज एंड प्योर वाटर, प्योर मिल्क etc। आपने ये पढ़ा ही होगा कि प्योरिटी जो सब्सटेंस, जो जैसे आप प्योर हनी बोलते हैं यानी कि घी, प्योर चीज़ यानी मक्खन, और प्योर वाटर एंड प्योर मिल्क। ये हमारे जो केमिकल्स जो हमारे होते हैं, केमिकल रसायन में, इन्हें हम प्योर नहीं कह सकते कतई, क्योंकि इनों में भी क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं कई चीज़ों के। पर जो हमारे जो कंपनियां होती हैं जो इन्हें बेचती हैं, वे अब इस पर क्या लिखती है, इन पर शुद्ध यानी कि प्योर मिल्क या प्योर उसके रूप में इन्हें लिखकर मार्केटिंग होती है इनकी। ठीक, पर इन्हें हम टोटली प्योर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे कि प्योर होते क्या हैं और इम्प्योर होते क्या हैं, तो आप इन्हें जो ये डेली यूज में रूटीन होने वाले हैं इनमें आप अंतर कर पाएंगे कि प्योर और अनप्योर में। बट डू वी एक्चुअली नो व्हाट इज प्योरिटी। हम प्योरिटी के बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि प्योरिटी यानी कि शुद्धता होती क्या है। जैसे आप पानी देख रहे हैं, पानी में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज आपको मिलेंगी। ठीक, उसके बारे में हम जानेंगे क्या प्योरिटी है। प्योर सब्सटेंस, अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस और उसके एग्जाम्पलों के बारे में। प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं, इट इज सब्सटेंस दैट इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि प्योर सब्सटेंस उन्हें कहेंगे जो एक ही पार्टिकल से, यानी कि सिंगल, यानी कि जिनके एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने हों। एग्जाम्पल में आयरन ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए। आयरन भी क्या है, एक सिंगल पार्टिकल के साथ बनी हुई है।
ठीक। आयरन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वे भी, आयरन जो है आपका सॉलिड है, सॉलिड में बताया कि छोटे छोटे ढिंग ढिंग पार्टिकल होते हैं सॉलिड के अंदर, तो उनमें एक ही प्रकार के पार्टिकल आपको आयरन के अंदर मिलेंगे, यानी कि लोहे के अंदर एक ही प्रकार के पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे उसके। सिल्वर है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ETC, ये सभी कैसे हैं? प्योर सब्सटेंस। कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वे होंगे जिनके पास, यानी कि जो केवल सिंगल टाइप पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। समझ में आया? जो सब्सटेंस सिंगल पार्टिकल के साथ मिलकर बने होंगे उन्हें आप बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल में आयरन है, सिल्वर है, ऑक्सीजन है और सल्फ़र है, ETC। इसमें आप ले सकते हैं साल्ट। क्या ले सकते हैं? साल्ट। साल्ट है, CO2 है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आपके वातावरण में CO2 पाई जाएगी। आपका जो नमक है वे भी कैसा है? प्योर। आयरन को किससे दर्शाया? Fe से। और जब हम नमक का फॉर्मूला जो नमक है यानी साल्ट, उसे बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl। ठीक। CO2 यानी कि इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि C और O2 इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। ये हमारे जो वातावरण है उसमें पाई जाती है। अब आप देख रहे हो क्या? अब बात करते हैं हम, बट इज नॉट दैट के ए सब्सटेंस हैज नॉट बी मेड ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल ओनली, यानी कि ये केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से नहीं, इट कैन मेड अप ऑफ 2 या मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल आल्सो, जैसे लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, और ये प्योर है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपकी CO2, ये भी अनेक मिलकर बनी होती है। ठीक। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि गुण क्या हैं। यानी कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल होंगे, या 2 और मोर, 2 और या डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल जो होंगे। नंबर 1 बात करते हैं, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन। कैसा इनका कॉम्बिनेशन होगा? यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन, यानी कि होमोजीनियस, यानी कि ये कैसे होंगे? एक ही प्रकार के पार्टिकल इनके अंदर होंगे। यू हैज़ ए यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन। नंबर 2 हम बात करें, इसमें देखो साल्ट का जो NaCl है, ये एक अलग अलग एलिमेंट है पर एक कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना रहे हैं? Na और Cl का क्या है? कॉम्बिनेशन। और क्या बना दिया इन्हें? NaCl, यानी कि साल्ट, यानी कि नमक। क्लियर? यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसे बोलेंगे होमोजीनियस, यानी कि एक ही प्रकार का ये अब सब्सटेंस मिलकर तैयार हो गया है, जिससे यानी कि जो ये Na और Cl को अब इससे अलग नहीं किया जा सकता। इसे होमोजीनियस क्या होते हैं? वे जिन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अलग अलग पदार्थों जो मिलाए गए हैं, ना तो हम इसमें Na को देख सकते हैं ना Cl को। ठीक। अब बात करते हैं सेकंड पर, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इनटू इट्स कंस्टीमेंट। ठीक। यानी कि जो फिजिकल होते हैं उसमें ये क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, यानी कि ये सेपरेट नहीं, इट कैन नॉट बी सेपरेट, ये इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, Na और Cl से मिलकर बना NaCl, यानी कि नमक। इसमें से ना तो हम Na को अलग कर सकते हैं ना Cl को अलग कर सकते हैं। यदि आप वाटर में मिला हो, वाटर में यदि पानी को मिला दो, वाटर में नमक को मिला दो, यानी कि तो उसे अलग नहीं कर सकते, तो वह कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक। इट है थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, इट हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? फिक्स होता है। क्लियर यहाँ तक? अब इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? फिक्स होगा। इट आल्सो प्रिपेयर, यानी कि जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो यहाँ तक हमने आप क्लियर कर चुके हैं ना। ठीक। यहाँ तक आपकी ये क्लियर होते हैं 3 पॉइंट, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आपको क्लियर होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है।
क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट आल्सो प्रोसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज। इट आल्सो प्रोसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इनकी जो कैसी होंगी, समान कैरेक्टरिस्टिक होंगी। इन सभी की समान कैरेक्टरिस्टिक होंगी, या तो दो हों या दो से अधिक। यदि हम डिफरेंट टाइप के भी मिलाएं और उन्हें एक कर दें तो उनकी अलग अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक, उन सब की क्या होंगी, सेम प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर। यदि आप यहाँ साल्ट देख रहे हैं, साल्ट को यदि वाटर में मिलाएंगे, वाटर की प्रॉपर्टीज अपनी अलग होंगी और साल्ट की प्रॉपर्टीज अपनी अलग होंगी उसके अंदर। क्लियर। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा, यानी कि होमोजीनियस में क्या होंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हाउ टू टेस्ट द यानी कि प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। हम किस प्रकार से किस प्रकार से हम चेक करेंगे कि यह कतई प्योर सब्सटेंस है या इनप्योर सब्सटेंस है, उसके बारे में हम इसके अंदर बात करना चाहेंगे। जैसे इसका जो चेक कैसे करेंगे, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, अब फिक्स होगा। कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। वाटर है, वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पता है। ठीक, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, ETC। एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कंपाउंड में NaCl, नमक, जो नाइट्रोजन और कैल्शियम का मिश्रण है। ठीक, अब इम्प्योर सब्सटेंस की हम बात करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आएंगे, मिक्सचर, ETC। जैसे आप कोई भी सॉल्यूशन लें, क्या लें, सॉल्यूशन। मिक्सचर के अंदर क्या आता है, सॉल्यूशन। इसमें आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, मिक्सचर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्लियर। आप यहाँ पर देख रहे हैं साल्ट, राइस, आपके चावल हैं, यहाँ पर राइस बने हुए चावल हैं, और आपकी मिठाइयाँ हैं जो बीच में हैं, जैसे आपने देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो रही है। ठीक, इसका फॉर्मूला, नमक की बात करें, NaCl। किसका होता है, NaCl। NaCl आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि प्योर सब्सटेंस। ये आपका ये बीच में सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र है। बीच में क्या है आपका, सल्फ़र। क्या है, सल्फ़र। मिठाई नहीं है, कभी मिठाई समझ रहे हो, बीच में सल्फ़र है। ठीक, तीसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या है, सल्फ़र। तीसरे एक बात करें, हमारी बनी हुई क्या है, सब्जी है, जो राइस पके हुए हैं। ठीक, जिसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसे, मिक्सचर। क्लियर। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत चीज़ों का मिलाई होंगी, जब भी हमारी सब्ज़ी पूरी तैयार हुई है। ये राइस हैं, ये आपकी बनकर तैयार हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमने मिश्रण किया हुआ है। ठीक, इसलिए इसे क्या बोला गया, मिक्सचर। क्या बोला गया, मिक्सचर। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुए होंगे ये पॉइंट। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होंगे और प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल आप ले सकते हैं मिक्सचर में। किसका, मिक्सचर का। बात करते हैं एलिमेंट्स की। किसकी, एलिमेंट। आर दोज सब्सटेंस डेट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर स्मॉल सब्सटेंस। यानी कि एलिमेंट क्या होंगे, इन्हें छोटे से छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे ये पोटेशियम है, पोटेशियम को एलिमेंट में, अलग अलग एलिमेंटों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक, वे सब्सटेंस यानी कि वे सब्सटेंस जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, वे सब्सटेंस जिन्हें हम उन्हें और स्मॉल पार्ट में नहीं तोड़ सकते, वे क्या कहेंगे, एलिमेंट। जैसे एक न्यूक्लियस है, उसका जो एटम होता है, एटम को आप जानते हैं, एटम क्या होती है, सबसे स्मॉल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी क्वांटिटी होती है। ठीक,
इससे हम नीचे हम एटम को इससे छोटे भाग यानी कोई परमाणु है हमारा उसे नहीं तोड़ सकते, ठीक। क्योंकि कोई भी जो न्यूक्लियस है वह स्मॉल एटम से मिलकर ही बना होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में ले लें सल्फ़र, सोडियम, ETC। सल्फ़र है उसके अपने अपने एक सल्फ़र को हम और छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते क्योंकि वह सबसे लो एलिमेंट जो है वह सबसे छोटा अपना एक रूप है उसका, ठीक। क्लियर होगा? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, ओके, ठीक। ये तो आपको क्लियर हुए होंगे यहाँ तक।